मेरा वाला वो थानेदार है। तुम्हें अभी भी लगता है कि सब कुछ ठीक है? कल रात तुम और रिया एक ही पार्टी में थे ना? आज भी तुम घर से पहले निकली क्योंकि तुम्हें रिया से नोट्स लेने थे। क्या तुम रिया से मिल पाई थी? देखो अनिका, मैं जब से इस कॉलेज में आई हूँ ना, मैंने हमेशा से रिया को डरा हुआ और परेशानी देखा है। लेकिन कल रात से जब से तुम पार्टी से आई हो ना, तुम्हारे चेहरे पे भी वही डर और वही परेशानी। वर्णिका, हमारे को बताओ क्या बात है? तुम्हें क्या पता है कि रिया ने जो किया वो क्यों किया? हमारे से मत छुपाओ। ठीक है, तुम हमारे को कुछ नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, मत बताओ हमारे को। लेकिन कम से कम अपने चाचू को तो बता दो ना। उन्हें बता दो क्या बात है। नहीं, चाची चाची, ये बात चाचू से नहीं बता सकती। वर्णिका, हमारे को बताओ वो क्या बात है। वर्णिका, अगर तुम्हारी माँ आज यहाँ होती तो तुम उन्हें सब कुछ बताती ना। वर्णिका, हमारे को बताओ, डरो मत, बताओ क्या बात है। चाची, ओ चाची, रिया, रिया, तो तुम्हारी सारी गंदी फोटोज वायरल कर दूंगा। एक कल थी और तुम और तुम्हारी फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, आपको पता है ना मेरी फ्रेंड ने हमें भी सुसाइड करने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स मैं डरी हुई हूँ। चाची प्लीज, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेले छोड़ दो। लेकिन पैसे जितने भी खर्च हो जाएं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि दोबारा कमाए जा सकते हैं। लेकिन अगर इज्जत पर बात आ जाए ना, तो वो दोबारा नहीं कमाई जा सकती। इसीलिए ध्यान रहे, हमारा सर ऊंचा ही रखना। बुलबुल जी माँ साहब, मैं पूरी कोशिश नहीं करती, करना है। माँ साहब, मैं बुलबुल प्रॉमिस करती हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से संभालूंगी। वीर भाई, अरे इसमें क्या हो गया? पता नहीं आजकल ना समय से खाना खाता है और पता नहीं कब घर में आता है, कब। वर्णिका, सच सच बताओ बात क्या है? वो अभी उसने ऐसा क्या मैसेज भेजा था जो तुम इतना घबरा गई? ना मेरे मामलों में टांग डालने की हॉबी है आपकी बुलबुल चाची? वर्णिका, हमारी भोली सूरत पे मत जाओ तुम। मैं इतनी भी घेली नहीं हूँ। कुछ तो बात है जो तुम्हारे को बताते बताते रुक गई थी। तुम हमारे से तो छुपा सकती हो, लेकिन थानेदार साहब, उनसे कैसे छुपाओगी? हाँ, आज नहीं तो कल वो पता लगा ही लेंगे कि क्या बात है। उससे अच्छा तो ये है कि तुम्हारे को सब कुछ सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। मेरी मदद करनी है ना आपको बुलबुल चाची? फिर ना अपना मुंह बंद रखिए। 24 घंटे तक मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। 24 घंटे के भीतर भीतर या तो तुम हमारे को सब कुछ सच सच बता दो, वरना ना चाहते हुए भी थानेदार साहब को हमारे को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। बस बस, क्या हुआ थानेदार साहब? हमारे को बताइए, परेशानी ना बांटने से घटती है।
और खुशियाँ बढ़ती है। बताइए ना क्या बात है। बुलबुल, वहाँ रिया अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और यहाँ उसको इंसाफ दिलाने की जंग कोई लड़ना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट जस्टिस चौधरी साहब, मैंने उनके चेहरे पर खुद पढ़ा है, वो छुपा रहे हैं कुछ, वो झूठ बोल रहे हैं बुलबुल। मैं समझता हूँ बुलबुल, एक परिवार के दिल पर क्या बीतती होगी, उन पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा मैंने भी महसूस किया है वानी के वक्त पर। वो हार, वो बेबसी मैंने भी महसूस की है और वही बेबसी, वही हार मैंने जस्टिस चौधरी साहब के चेहरे पर देखी है, उनकी आंखों में पड़ी है बुलबुल। लेकिन वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते, जैसे उन्होंने एक चुप्पी सी साध ली, जैसे कि समाज में अपने घर की इज्जत उछलने का डर हो उनके मन में। बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी महसूस किया था जब वानी के साथ ये हुआ था। मैं भी चाहता था कि ये बात दुनिया के आगे, समाज के आगे ना जाए, और वही जस्टिस चौधरी साहब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बस 24 घंटे और फिर वर्णिका खुद आकर मारे को सारा सच बता देगी और इससे शायद आपको तहकीकात करने में भी मदद मिल जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस चुप्पी को तोड़कर मैं रिया को इंसाफ कैसे दिलाऊंगा। थानेदार साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ही कहते हैं ना, वो सत्य परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। इस झूठ को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, ये झूठ उतनी तेजी से बाहर आएगा, उतने जोर से बाहर आएगा। आप परेशान मत होइए। वो तुम्हारे कॉलेज में वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका? अविनाश। हाँ, उस लड़के में कुछ गड़बड़ है बुलबुल। याद है तुमको, कॉलेज के पहले दिन वो तुमको परेशान करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जिसका तुमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। बस इसीलिए मैं आगे नहीं आया था, क्योंकि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तुमने अच्छा संभाला था उसे। उस लड़के में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ तो है जो वो जानता है और वो छुपाने की या कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मुझे सेंस होता है बुलबुल। उस लड़के में ही कुछ गड़बड़ है। रिया का दोस्त बनते फिरता है, पूरे कॉलेज में उसके साथ घूमता है, लेकिन आज उसके बारे में वो कैसी बातें कर रहा था। एक दोस्त अपने दोस्त के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? और जब आपने मारे को फोन करके बोला कि रिया के पास कोई नहीं जाएगा, सबसे पहले रिया को उठाने के लिए वही गया था। क्या हुआ थानेदार साहब? आईपीएस की बीवी बनते बनते तुम आधी आईपीएस भी बनी चुकी हो बुलबुल। बट एक्चुअली वेरी गुड। तुमसे बात करके ना मुझे थोड़ी क्लैरिटी भी मिली और साथ ही साथ थोड़ा डायरेक्शन, एक रास्ता भी मिला। वेरी गुड। एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर द बेस्ट। वो तो मैं हुई बेस्ट ऑफ बेस्ट। और आपको थैंक यू बोलना है ना, तो इस गर्मा गर्म चाय को बोलिए और अपना मूड ठीक करिए। नहीं बुलबुल, अभी वर्कआउट किया और बहुत गर्मी में चाय। अब जितनी गर्मी में जितनी गर्म चाय पियो ना, उससे गर्मी कट जाती है। ये लीजिए। कुछ भी थ्योरी बुलबुल, तुम कुछ भी थ्योरी दे सकती हो। अरे आप किसी भी चाय प्रेमी से पूछ लीजिए। तुम्हारी चाय प्रेमी थ्योरीज। अविनाश, जैसे तुम एक अच्छे घर के चिल से लड़के हो ना, वैसे ही मैं एक अग्रेसिव से डिपार्टमेंट का नो नॉनसेंस से कॉप हूं। और आइंदा से इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है पहले भी बोला है तुमको, आइंदा नहीं भूलूंगा। जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है कर ले एसीपी। तुझे क्या पता आज रात तेरी बीवी मेरे पास होगी और फिर जो होगा उसे तो सोच भी नहीं सकता। ये वर्णिका तो कहीं दिखाई ही ना दे रही। कहाँ चली गई है वर्णिका? हे खाटू श्याम जी, आपकी बुलबुल को जब भी कुछ लगता है ना, वो हमेशा सही ही निकलता है। बस इस बार मारे को गलत साबित कर दीजिए, हमारी मदद। वर्णिका